Okay, the next set is out of 10 countries, country 1 through country 10, country 9 has the highest gross domestic product GDP and country 10 has the highest GDP per capita. आपके पास 10 कंट्री है जिसमें से 1 to 8 है और जिसमें से 9 के लिए बोला है 1 to 10 है, 9 के लिए आपको बोला है जीडीपी हाईएस्ट है और 10 के लिए आपको बोला है जीडीपी पर कैपिटा हाईएस्ट है. जीडीपी पर कैपिटा इज द जीडीपी ऑफ कंट्री डिवाइड बाय इट्स पॉपुलेशन. अब यहाँ पे आपको जीडीपी की डेफिनेशन भी बता दी है कि जीडीपी पर कैपिटा क्या है. जीडीपी पर कैपिटा यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है, दैट मीन्स जीडीपी पर कैपिटा इक्वल्स टू जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन. कि आप जीडीपी पर कैपिटा कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको दिया हुआ है. The table below provide the following data about country 1 through country 8 for the year to 2024. आपको ये जो टेबल दी है वो 8 कंट्रीज की दी है 2024 की. कॉलम 1 gives the country indicate, ठीक है, कॉलम 1 हमारा कंट्री को इंडिकेट कर रहा है. कॉलम 2 gives the country GDP as a fraction of GDP of country 9, ठीक है, आपको GDP की वैल्यूज दी है कॉलम 2 में. कॉलम 3 is the GDP per capita. Column 4 is GDP growth rate and column 5 is population growth rate. Assume that GDP growth rate and the population growth rate of the continuum will remain constant for the next 3 years. आपको ये बोला गया है कि GDP growth rate और GDP population growth rate नेक्स्ट 3 ईयर के लिए कांस्टेंट है. दैट मीन्स अगर 2024 में से 2025 में जा रहे हैं तो 0.2% का ग्रोथ हुआ है तो 2025 से 2026 में भी 0.2% का ग्रोथ ही होगा. कोई चेंजेस नहीं होगी, जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए. अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ टेबल तो फिल आउट करना नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी है कि मिसिंग है तो आपको फिल करना है. तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन पे ही सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वन, विच ऑफ द अमंग द कंट्री 1 to 8 has the smallest population in 2024. ऐसी कितनी कौन सी कंट्रीज हैं जिसकी पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट है 2024 में. अब आपको पूरा तो नहीं देखना है क्योंकि आपको ऑप्शन दिया है कंट्री 3, कंट्री 5, कंट्री 8 और कंट्री 7, ठीक है. अब आप कंट्री 3 की बात करें, कंट्री 3 की अगर मैं बात करूं तो कंट्री 3 के लिए और आपको क्या निकालना है, पॉपुलेशन निकालना है. पॉपुलेशन निकालना है तो आपको पता है कि आपने देखा था जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है, जीडीपी अपॉन डिवाइड बाय पॉपुलेशन. न्यूमरेटर में जीडीपी आएगा, डिवाइड में पॉपुलेशन आएगा, पर आपको पॉपुलेशन फाइंड करना है और यहाँ पे पर कैपिटा दिया हुआ है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जीडीपी अपॉन जीडीपी पर कैपिटा. ओके, अब यहाँ पे आप देखिए पॉपुलेशन, अगर हम कंट्री 3 का निकाले, कंट्री 3 के लिए पॉपुलेशन जीडीपी कितना था 13 एंड पॉपुलेशन आपको निकालनी है और पर कैपिटा था 0.02. अगर मैं 3 की बात करूं 0.13 इक्वल्स टू डिवाइड बाय 0.02, पॉइंट्स हटाएंगे तो सेम होगा तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 13 डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 इज 6.5. 5 के लिए देखते हैं, 5 की वैल्यू क्या थी 0.10 एंड 0.36. 0.10 एंड 0.36, 10.36 को हम सॉल्व करेंगे तो 5/18 हो जाएगा आपका 0.2 समथिंग. ओके, नेक्स्ट है कंट्री 8. कंट्री 8 के लिए अगर हमने देखा तो कंट्री 8 का था 0.07 एंड 0.41 तो ये हो जाएगा आपका 7/41. 7/41, सपोज 41 ना हो कि 40 होता अगर डिनोमिनेटर तो 7/40 इज 0.1, वैल्यू आती है आपकी 0.1 समथिंग, ठीक है. आपका एक रिमेनिंग बचा है कंट्री 7. कंट्री 7 के लिए अगर हम देखें तो कंट्री 7 की वैल्यू क्या है 0.08 एंड 0.30. 0.08 एंड 0.30 इसको सॉल्व करेंगे 8/30 आएगा, 8/30 इज 4/15, 4/15 इज अगेन 0.2 समथिंग कुछ आएगा. आपको क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट. कंट्री 1 से कंट्री 8 के बीच में किसका पॉपुलेशन सबका सबसे कम है, तो आप देखिए कंट्री 8 का पॉपुलेशन 0.1 समथिंग आया था जो कि 0.2 से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो कंट्री 8 इज द आंसर. 15th,
The ratio of the country 4 GDP of the country 5 GDP in 2026 will be closest to. अब आपको बताना है कि जो रेशियो किस रेशियो में क्लोजेस्ट है, अगर कंट्री 4 और कंट्री 5 का जीडीपी की हम बात करें तो अगर हम कंट्री 4 की जीडीपी की बात करें तो 0.12 है, ठीक है, और 0.12 है एंड 0.10 है, 0 हटा देंगे तो 12/10 आएगा, 12/10 दैट मीन्स 1/2, 1/2 है, 1/2 के तो नियरेस्ट क्लोजेस्ट देखिए 1.195 ही है, क्योंकि ये तो होगा नहीं, क्योंकि बढ़ेगा नहीं, कम ही रहेगा, तो कम वाली वैल्यू देखेंगे तो 1.195 ये क्लोजेस्ट वैल्यू है। फिर भी अगर आप ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए कंट्री 4 की जो ग्रोथ रेट थी 0.5 थी, 0.5 थी और 2 साल में बढ़ रही है, क्योंकि ये 24 का डेटा है और वो आपको 26 के डेटा के बारे में पूछा है, तो सपोज कुछ आपकी वैल्यू होगी 0.5 और 2 इयर्स की थी, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अगेन हम कंट्री 5 की वैल्यू करें तो 0.7% का ग्रोथ हो रहा है, तो ये 0.7% का ग्रोथ है, 0.7% का ग्रोथ है, तो आप देखिए न्यूमरेटर कम है कंपेयर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1.2 से तो कम होगी, 1.2 से कम होगी तो 1/2 के नियरेस्ट वैल्यू क्या है 1.95, तो क्लोजेस्ट वैल्यू इज द रेशियो 1.195. Which among the country 1, 4, 5 and 7 have their the largest population in 2027? लार्जेस्ट पॉपुलेशन 2027 की क्या होगी, तो इधर डेटा आपको जो दिया है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, तो सेम रहेगा तो हम निकाल लेते हैं 2024 की पॉपुलेशन के लिए। पॉपुलेशन को हमें 1 से काम करना, सबसे पहले हम 1 पे चलते हैं, हमने देखा था क्या होगा जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी पर कैपिटा। 1 के लिए अगर हम बात करें तो 1 का कितना था 0.15 और 0.41, दैट मीन्स 15/41, और अगर ये 15 और 40 होता, अगर डिनोमिनेटर में 40 होता तो 3/8 होता, 3/8 इज समथिंग 0.3 कुछ होता, ठीक है, पर अगर हम देखें अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्री 4 के बारे में। कंट्री 4 क्या है आपका 0.12 एंड 0.38, ठीक है, अब 0.38 है तो ये 12/38 हो गया, 12/38 हो गया, दैट मीन्स हो गया 6 एंड 19, 6/19 आपका हो जाएगा 0.3, ये भी समथिंग 0.3 ही होगा, पर 0.3/8 से तो कम होगा, क्योंकि इसको हम और सॉल्व करें तो अगर सपोज हम इसको 36 लेते तो 3/9 होता, 3/9 इज लेस देन कंपेयर देन 3/8, तो ये वैल्यू तो आपकी ज्यादा होगी, ये वैल्यू आपकी 4 के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। फिर आप देखेंगे कंट्री 5 का, कंट्री 5 के लिए अगर आप देखें डेटा तो 5 का डेटा क्या है 0.10 डिवाइड बाय 0.36, ठीक है, अभी हमने निकाला था आई गेस पिछले क्वेश्चन में, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में 0.36 था, तो ये आपका आ रहा है 10/36, 10/36 5/18, 5/18 इज 0.2 एंड country 7 is 8/30, that means 4/15, 4/15 and again 0.2, तो हाईएस्ट किसका होगा कंट्री 1 का पॉपुलेशन 2027 का सबसे ज्यादा होगा। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, For how many country among the country 1 to country 8 will the GDP per capita in the 2027 will be lower than in 2024? किसमें कौन सी कंट्री में ऐसा होगा जिसमें जीडीपी पर कैपिटा इन 27 भी लोअर देन 2027 का जीडीपी जो होगा, जीडीपी पर कैपिटा जो होगा वो कम होगा कंपेयर देन 2024 के कंपैरिजन में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें हम फर्स्ट कंट्री की बात करें तो फर्स्ट कंट्री के लिए अगर हमने जीडीपी पर कैपिटा देखा तो 0.41 था, ठीक है, हमने 100 से माना तो ये आपका पॉपुलेशन हो गया 0.41 पॉपुलेशन होगी। अब पॉपुलेशन में बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट 0.2 था और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.10 था, पर ये नेगेटिव में था तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखिए क्या बोल रहा है पॉपुलेशन कम हो रही है जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव वाली वैल्यूज तो आप एलिमिनेट ही कर दीजिए, ये होगी ही नहीं, ठीक है। अब जब हमने 1, 2 और 7 का एलिमिनेट कर दिया तो हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड के लिए आपके पास वैल्यू क्या है 2, 0.02 डिवाइड बाय 100, दैट मीन्स, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना बढ़ा 6.5
5 और यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ कितना बढ़ रहा है 6.5 और पॉपुलेशन ग्रोथ कितना बढ़ रहा है 0.70 ही बढ़ रहा है। और आपको जीडीपी पर कैपिटा बताना है, जीडीपी पर कैपिटा मतलब पॉपुलेशन कम हो रही है पर जीडीपी ज्यादा बढ़ रहा है, तभी तो आपको जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे भी ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, तो थर्ड में तो ग्रोथ रेट ज्यादा होगी क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ रेट ज्यादा है कंपेयर देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अगर हम 4 की बात करें तो फिर देखिए जीडीपी की ग्रोथ रेट 0.5 है और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट 0.49 है। दैट मीन्स जीडीपी की ग्रोथ रेट ज्यादा है तो जीडीपी पर कैपिटा भी ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा होगा कंपेयर देन डिनोमिनेटर के, तो भी जो वैल्यू होगी वो हायर होगी। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होता कंपेयर देन न्यूमरेटर तो वैल्यू कम आती है आपकी, पर यहाँ पे तो न्यूमरेटर हर केस में ज्यादा है, तो कंट्री 4 में भी ज्यादा होगा। कंट्री 5 की बात करेंगे तो 0.7 0.8 हाफ वैल्यू है, फिर जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा होगा। 6 की अगर हम बात करें 3.2 3.61 ये भी ज्यादा होगा। 0.7 और माइनस ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया था, 1.2 है 0. अगर आप देखें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंपेयर देन जीडीपी ग्रोथ रेट से तो कम ही है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है, तो वैल्यूज तो कम होगी ही नहीं। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जब 2027 का जीडीपी पर कैपिटा 2024 के कंपैरिजन में कम होगा, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका 0। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी जिसका पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा 2027 का जीडीपी पर कैपिटा 2024 के कंपैरिजन में कम होगा। देन आंसर इज 0। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, आपको टेबल डायरेक्ट गिवन थी। अगर आपको जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा और पॉपुलेशन एग्जैक्ट समझ में आ गया तो आप फॉर्मूला देख के यूज करके आंसर दे सकते हैं, इजी था। ओके